दोस्तों इंडियन आइडल में पिछले कुछ सप्ताह से क्या चल रहा है ये सभी को आज पता है कि किस तरीके से पवनदीप को टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से हर एक परफॉर्मेंस के बाद पवनदीप को ज्यादा कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहा है जजेस के द्वारा या फिर जो भी गेस्ट आते हैं उनके द्वारा। और खासकर पिछले दोनों एपिसोड में तो पवनदीप ने मौसम बदला, लेकिन उससे पहले के एपिसोड की बात करें तो उन्होंने इतना अच्छा गाने के बावजूद वो मौसम नहीं बदल पाए, या फिर हम यूं कह लें जजेस ने उनको मौसम बदलने का खिताब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों अभी एक चीज जो निकल कर आ रही है जो कि बहुत ही सोचने वाली चीज है और इस पर तो बात होनी चाहिए, और वो है सोनू कक्कर का एक स्टेटमेंट जो कि उन्होंने इंडियन आइडल के स्टेज पर दिया। क्या है वो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पवनदीप के साथ एक और चीज सामने आ रही है और वो ये है कि पवनदीप को टॉप वोटेड कंटेस्टेंट से नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि पवनदीप लगभग हर एक सप्ताह वोटिंग के मामले में सबसे ऊपर रहते हैं, यानी हम ऑडियंस पवनदीप को काफी ज्यादा चाहते हैं और हम उनको वोट करते हैं। लेकिन यहां पर सोनू कक्कर ने एक बयान दिया था, सोनू कक्कर ने एक बात बोली थी इंडियन आइडल के स्टेज में साइली को लेकर, और इस पर काफी चर्चा भी हुई थी और आप लोगों के रिएक्शन को ही मैं इस चैनल के माध्यम से भी रखने वाला हूं। वो ये है कि साइली के लिए खुद सोनू कक्कर प्रमोशन कर रही है कि साइली एक भी बार टॉप वोटेड कंटेस्टेंट नहीं है, तो आप लोग इनको भर भर के वोट कीजिए, इनको एक बार टॉप वोटेड कंटेस्टेंट बनाइए। इसका इनडायरेक्टली अगर हम मतलब निकालें तो ये सीधा पवनदीप को टारगेट करता है। ये इसलिए क्योंकि अभी टॉप वोटेड कंटेस्टेंट पिछले कुछ सप्ताह से या फिर हम यूं कहें इंडियन आइडल के मोस्टली हर एक वीक में पवनदीप रहे हैं, और ऐसे में साइली को एक जज के थ्रू फेवर करना, उनको प्रमोट करना कहीं ना कहीं इंडियन आइडल के लिए सही नहीं होगा। वो इसलिए है कि मान लीजिए क्लास का कोई एक बच्चा है जो बहुत ही नीचे रहता है, मतलब कि वो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज से भी कम है, और क्लास के 3 4 5 टॉपर है, तो क्या क्लास टीचर आके ये बोलेंगे कि तुम लोग एग्जाम मत दो, उसको टॉप होने दो, या फिर तुम लोग अपना परफॉर्मेंस खराब कर लो, उसको टॉप होने दो, या फिर तुम लोग एग्जाम में वो जो नीचे सबसे नीचे आता है, जो सबसे बॉटम में लड़का आता है मार्क्स के मामले में, उसको बता के उसको प्रमोट करो? ऐसा तो नहीं कहेंगे क्लास टीचर। उसको खुद मेहनत करना होगा ऊपर आने के लिए, और साइली के पास इतना टैलेंट है कि वो अपने टैलेंट के थ्रू ही वीक में हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट बन सकती है, हम ऑडियंस का प्यार पा सकती है, वोट पा सकती है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जज को इस चीज को फेवर करते हुए उसको प्रमोट करना चाहिए और अपने ऑडियंस से कहना चाहिए कि भाई तुम इस एक पार्टिकुलर कंटेस्टेंट है, इसको तुम वोट दो। क्योंकि इंडियन आइडल में अभी जितने भी कंटेस्टेंट है वो सारे ग्रेटेस्ट टैलेंट है, सारे जजेस भी कहते हैं, तो उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद अपनी गायकी के थ्रू टॉप वोटेड कंटेस्टेंट बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को टारगेट करने के चक्कर में इंडियन आइडल के जज से किसी एक कंटेस्टेंट को फेवर करें, क्योंकि आपका काम है जजमेंट देना, ना कि किसी कंटेस्टेंट को फेवर करना कि इनको एक बार टॉप वोटेड कंटेस्टेंट बना दो। हालांकि साइली बहुत अच्छा गाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जज है, आपका काम है और आपका ये धर्म है कि आपके जितने भी कॉन्टेस्टेंट है वो आपके लिए एक हैं। आपको किसी को फेवर नहीं करना है, चाहे वो पवनदीप हो, दानिश हो, अरुणिता हो, आशीष हो, कोई भी हो, निहाल हो, किसी को भी आपको फेवर नहीं करना है, आपको जजमेंट देना है उनकी गायकी के हिसाब से। तो ऐसे में अपने ऑडियंस को बोलना, क्योंकि सोनू कक्कर के भी काफी फैंस होंगे, नेहा कक्कर, टोनी कक्कर के तो काफी फैंस है, तो ऐसे में उनको बोलना है कि अब साइली को टॉप वोटेड कंटेस्टेंट बनाओ। कहीं ना कहीं मुझे ये इंडियन आइडल के स्टेज के थ्रू गलत लगता है और ये आपको भी गलत लगता है। मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं, आपने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, तो आप बताएं कि क्या साइली को इस तरह खुल के सपोर्ट करना है किसी भी जज के लिए, या किसी भी कंटेस्टेंट को खुल के सपोर्ट करना है किसी भी जज के लिए सही है, जायज है या नहीं है? ये प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि और एक बात यहां पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि साइली बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। इनफैक्ट उसका यूके में कॉन्सर्ट भी होने वाला है पवनदीप, अरुणिता और दानिश के साथ, तो उस पर कोई शक नहीं है। साइली भी हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट बन सकती है अगर वो लोगों के दिलों में पवनदीप के जैसा राज करती है, अरुणिता के जैसा राज करती है, दानिश आशीष के जैसा राज करती है। क्योंकि साइली में बहुत टैलेंट है, वो कर सकती है। तो उसके लिए किसी को मतलब बोलना कि भैया आप इसको टॉप वोटेड कंटेस्टेंट बना दीजिए, वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से ये होता है ना कि चलो साइली नहीं आती है उसको एक बार वोट दे देता हूं, वो नहीं।
साइली अपने मेहनत से करके लाएगी कि हाँ हम साइली को पसंद करते हैं, उसकी गायकी मुझे पसंद है और मैं साइली को वोट करूंगा, दैट्स द रियल मैटर। और इसी पर सबका जोर होना चाहिए, बल्कि किसी का प्रमोशन इंडियन आइडल जैसे स्टेज से और जजेस के थ्रू तो नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं फेयर जजमेंट नहीं दिखाता है और ये पॉलिटिक्स को दर्शाता है इंडियन आइडल में, और जजेस के फेवर को, फेवरेट कंटेस्टेंट को ये सारी चीजें दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक सिंगिंग रियलिटी शो के लिए सही बात नहीं है। आपका क्या इसमें व्यू है, ये प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसको लेकर क्या सोचते हो और आप मेरी बात से कितने सहमत हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर दे, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर लाया करते हैं, लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है क्रिएटर, कॉन्टेस्टेंट और यूट्यूबर पे रिसर्च करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ।